अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इजी उर्दू लेसन नंबर 34 में आपका खैर मकदम करते हैं और आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। कल हमने साइलेंस हर्फ के बारे में बात की थी कि जैसे अंबिया में नून के बाद जो बे आ रहा है उस पर नून साइलेंस होकर आवाज आ रही है, अनबिया की जगह अंबिया। उन्हीं जैसे हुरूफ के कुछ जुमले पढ़ते हैं ताकि अभी आगे आगे आपको बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ना है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, कुछ जुमले पढ़ते हैं। दुनिया में कम व पेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए। फिर एक मर्तबा पढ़ता हूँ। दुनिया में कम व पेश यानी कम ज्यादा 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। कुरान मजीद तमाम उलूम का मंबा है। मंबा यानी सरचश्मा। देखिए, कुरान मजीद इसको पढ़ेंगे। ये जो ज़ेर हमने इजाफत की आपको समझाया था, उस ज़ेर के ज़रिए यहाँ पढ़ेंगे। कुरान अगरचे यहाँ ज़ेर नहीं है लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको समझ कर पढ़ना है। कुरान मजीद तमाम उलूम का मंबा है। इल्म की जमा उलूम होता है। मस्जिद के मिंबर पर खुतबा पढ़ा जाता है। मस्जिद के मिंबर पर खुतबा पढ़ा जाता है। गोल गुंबद में आवाज बार बार गूंजती है। आपने देखा होगा अगर आप विजिट किए हैं। गोल गुंबद में आवाज बार बार गूंजती है। बाग में चमेली के फूल खिले हैं। हिमालय मुख्तलिफ नदियों का मंबा है। तुर्की का नाम इस्तांबुल है। मिंबर पर खिताब हो रहा है। अंबर एक बेहतरीन खुशबू है। इस तरीके से अब आपको जुमले पढ़ना है। हम यहाँ पर कुछ जुमले अभी लिखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लिखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना पढ़ना, और पढ़ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना लिखना। और लिखने से इंसान को जल्दी याद हो जाता है आप क्या लिख रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में कम व पेश, ये भी हमने सीखा था कि जब कम वो पेश नहीं बोलते, कम वो पेश। 1,24,000 अंबियाए कराम तशरीफ लाए। दूसरा जुमला लिखते हैं। कुरान मजीद तमाम उलूम का मंबा है। मंबा यानी वहां आकर सब कुछ मिलता है। यहां से कुछ जुमले लिखते हैं। तुर्की का नाम, पुराना नाम, यहाँ जब पुराना नाम है, तुर्की का पुराना नाम इस्तांबुल है। तो
اس طریقے سے آپ آگے بڑے جملے لکھیں گے اور بڑی پیراگراف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ کوآپریٹنگ کرنا ہے یہاں دیکھ کر۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کوآپریٹنگ کریں گے، اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے یا یہ کتاب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مول نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔